अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का किया इफ्तिताह। मुल्क की सियासत में मेयारी तब्दीली के लिए जदोजहद का अज़्म। मुख्तलिफ रियासतों के अहम सियासी कायदीन की शिरकत। हैदराबाद शहर बुनियादी सहूलियात के मामले में पीछे नहीं। बॉश कंपनी के स्मार्ट कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। हिंदुस्तान में 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान। गोद लिए गए 200 बच्चों को वापस लिया गया। वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का राज्यसभा में बयान। चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस का मुतालबे पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। इजाजत न मिलने के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान से किया वॉकआउट। लव जिहाद को रोकने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं। कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंदर का बयान। यूनाइटेड एयरलाइंस ने बोइंग 787 मॉडल के 100 तैयारों की खरीदारी का दिया ऑर्डर। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने किया ऐलान। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला व भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव, जो मुल्क की सियासत में मेयारी तब्दीली के लिए जदोजहद करने पर पुरअज़्म है, उन्होंने आज दिल्ली में पार्टी के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह किया और उन्होंने इस मौके पर पार्टी के कौमी परचम की नकाब कुशाई की। बीआरएस पार्टी दफ्तर के इफ्तिताही प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के लीडर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव, जेडीएस लीडर और कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमारा स्वामी, तमिलनाडु से विदोथलाई चुरोताइगल और कच्ची पार्टी के एमपी चिदम्बरम, हुक्मरान पार्टी बीआरएस के रियासती वुज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून साज काउंसिल, अरकान असेंबली और दीगर ने शिरकत की। पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह से कबल वज़ीर आला ने अपनी बीवी के साथ पूजा की और वैदिक पंडितों ने वज़ीर आला को आशीर्वाद दिया। चंद्रशेखर राव ने मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करने के लिए हाल ही में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति रखा था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुहूर्त के मुताबिक ठीक 12:37 पर पार्टी का परचम लहराया और 12:43 पर पार्टी के दस्तावेज पर दस्तखत से पहले पार्टी के दफ्तर में जिम्मेदारी संभाली। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु के किसान लीडर्स ने इस तकरीब में शिरकत की। बीआरएस के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर त्यौहार की तरह माहौल नजर आ रहा था, क्योंकि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर्स बशमुल वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और दीगर सीनियर लीडर्स बड़ी तादाद में इस तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। वज़ीर आला ने जैसे ही पार्टी का परचम लहराया, जय भारत के नारे बीआरएस लीडर्स ने लगाए। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर नई दिल्ली में पार्टी के कौमी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं कर सके, क्योंकि उनके प्रोग्राम पहले ही से हैदराबाद में तय थे। उन्होंने तरक्की के रास्ते पर बीआरएस के आगे बढ़ने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बीआरएस मुल्क में अवामी फलाही और तरक्याती पॉलिसीज को मुतारिफ करेगी। कौमी मफाद के लिए वज़ीर आला का यह नया सियासी कदम है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी कैडर को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने रियासत तेलंगाना को हासिल किया है और उसे तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं, मुल्क में मेयारी तब्दीली के लिए कौमी सियासत में कदम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने अलहदा रियासत के लिए इनकलाबी रास्ता इख्तियार किया था, लेकिन आज चंद्रशेखर राव मुल्क की खातिर एक नया सियासी रास्ता शुरू कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो वज़ीर आला की इजाजत से ही हैदराबाद में थे, जहां उन्होंने सरमायाकारी के 2 अहम इजलासों में शिरकत की।
वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने आज हैदराबाद में बॉश कंपनी के स्मार्ट कैंपस का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद शहर बुनियादी सहूलियात के मामले में पीछे नहीं है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव शहर की तरक्की के लिए पाबंद अहद हैं और तरक्की मुनासिब रफ्तार से हो रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 1.5 साल में 1.5 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सबसे ज्यादा तरक्की के साथ उभरने वाली रियासत है। रियासत से आईटी की बरामदात में जबरदस्त इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुलाजिमतों का 1/3 हिस्सा हैदराबाद में पैदा होता है। बॉश सबसे बड़ी कंपनी है और वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि बॉश ऑटोमोटिव सेक्टर में ज्यादा कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में क्वालकॉम जैसी सेमीकंडक्टर कंपनीज भी अपने यूनिट चला रही हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि फार्मूला ई का इनेकाद फरवरी में हैदराबाद में होगा और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद हिंदुस्तान का पहला शहर है जिसने फार्मूला ई रेस का एहतमाम किया। उन्होंने हर साल ईवीवी समिट मुनाकिद करने की उम्मीद जाहिर की। Members of Bosch Global who are gathered here to commemorate this wonderful event of opening a new facility in Hyderabad. My compliments to the entire family of Bosch Global, and I congratulate the management of Bosch on choosing Hyderabad, on choosing Telangana for your expanded center. Back in February, I think when we had the initial conversation, when Bosch had announced that they are setting up a center in Hyderabad, Datta had mentioned that he would be employing about 3,000 people. I just was checking with him. I was asking him as to how many people have been recruited. He's mentioned that more than 1,400 have already been recruited, but it looks like it is going to be more than 3,000. So good news to many more youngsters in Hyderabad. And what's even more impressive and what's even more important is these 9,000 youngsters come from various parts of India and various parts of the world as well, and they've all made Hyderabad their home. And that is a testament, that is what, that is a demonstrative experience of what Hyderabad can do once you set foot here. Diagnostics and interfaces, automotive communication systems, etc. also will be worked upon. Currently, we are in advanced stages of discussion, but I'm very confident that Bosch will continue to keep Hyderabad at the center of its growth plans. Thank you very much for inviting me. Jai Telangana, Jai Hind. Members of दिल्ली में बीआरएस पार्टी के कौमी दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब के जिमन में बॉलनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर ओवला रविंदर रेड्डी की क़यादत में कायदीन के साथ बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान, खवातीन और डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले शायकीन ने शिरकत की। ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమ నాయకుడు మరి జాతీయ రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి ఈరోజు ఢిల్లీలో జాతీయ పార్టీ ఆఫీస్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్న సందర్భంగా మరి ఈరోజు బాలానగర్ డివిజన్లో వారికి మద్దతుగా స్వాగతిస్తూ ఈరోజు పటాకులు కాల్చుకొని స్వీట్లు పంచడం జరిగింది. ఏదైతే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో తెలంగాణ ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ ఎట్లయితే సాధించినామో ఈరోజు అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారి నిండు నూరేళ్ళు ఉండాలని, మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని, వారి పార్టీ వారైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీని స్థాపించారో మళ్ళీ అది కూడా భారత రాజకీయాలను శ్వాసించే దిశగా మరి ఈరోజు భారతదేశంలో రైతులు, వేరే అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా తెలంగాణ ప్రజలు ఎట్లయితే ఈరోజు పథకాలు అందుతున్నాయో అదేవిధంగా భారతదేశంలో కూడా అందరి ప్రజలకు కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలు, బీద రైతులందరికీ కూడా పథకాలు అందేసే విధంగా కేసీఆర్ గారు జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడం, మరి ఈరోజు కార్యాలయాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవడం జాతీయ స్థాయిలో ఢిల్లీలో వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మా డివిజన్లో కూడా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై భారత్, జై బీఆర్ఎస్, లాంగ్ లివ్ కేసీఆర్.
तेलंगाना में कायम कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम हिंदुस्तानी दिफाई फोर्सेस को मिसाइल किट्स फराहम कर रहा है। यह इदारा हिंदुस्तानी फौज को तकरीबन 100 मिसाइल किट्स दे रहा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम्स पर उन्हें फख्र है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में यह पहला प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन मरकज है। दिफाई शोबे में भी हैदराबाद बेहतर मुकाम का हामिल है। उन्होंने इस सिलसिले में बाबा कल्याणी जी का शुक्रिया अदा किया। केटीआर ने अपने इस ट्वीट के साथ अखबारात के तराशे भी लगाए। शिल्पारामम स्पेशल ऑफिसर किशन राव ने बताया कि 15 दिसंबर ता 1 जनवरी माधापुर शिल्पारामम में ऑल इंडिया क्राफ्ट्स मेले का इनेकाद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए शिल्पारामम स्पेशल ऑफिसर किशन राव ने बताया कि कल से आगाज होने वाले क्राफ्ट्स मेले का वजीर सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक जारी रहने वाले ये मेले में तकरीबन 500 स्टॉल्स में मुल्क के मुख्तलिफ हैंडलूम कारीगरों की तैयार करदा दस्तकारी की मसनूआत की नुमाइश की जाएगी। यह हिंदुस्तान में मुनाकिद होने वाला सूरजकंड मेला है। ఆల్ ఇండియా క్రాఫ్ట్ మేళా ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరిగేటువంటి మేళా మన దగ్గర హైదరాబాద్లో చేస్తాం. ఇది చాలా పెద్ద మేళా. నార్త్లో సూరజ్కుండి మేళా ఎంత పెద్దదో మన సౌత్లో శిల్పారామం ఆల్ ఇండియా క్రాఫ్ట్ మేళా కూడా అదే స్థాయిలో జరుగుతుంటుంది. ఇది 15th డిసెంబర్ నుంచి 31st డిసెంబర్ జరుగుతుంది. 15th డిసెంబర్ 5 o'clock బిట్వీన్ 5 to 5:30 మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ టూరిజం కల్చర్ ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీనివాస్ గారు మన దగ్గరికి వచ్చి వారు ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. దీన్ని వారు ఇవాళ ఢిల్లీలో ఉన్నారు. నిన్ననే మాట్లాడిన వారితోటి తప్పకుండా వచ్చి నేను ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాను వారు చెప్పింది. అందువరకు మీరందరూ రావాలి. పబ్లిక్ అందరికి మీ పరంగా మొత్తం పబ్లిక్ తెలవాలి. అందరు వచ్చి ఈ 15 రోజుల్లో ఇంత బ్యూటిఫుల్ యాంబియన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వచ్చి చూసి తిరిగి ఆర్టిజాన్స్ను ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళను హెల్ప్ చేసిన 450 जिला परिषद रुकन चेगर मामेडी गैकुर रविंदर ने कमसिन स्कूल तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो महज हुसूल तालीम को अपना मकसद हयात बनाकर सख्त मेहनत से कीमती औकात को ज़ाय किए बगैर तालीम हासिल करें। आला तालीम शानदार दरख्शां मुस्तकबिल की ज़ामिन होती है। तालीम एक ऐसा कीमती जौहर है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इल्म और हुनर ज़िंदगी के किसी भी शोबे हयात में हमेशा साथ देते हैं और वो आज जिला परिषद हाई स्कूल बोमनापल्ली मंडल चेगरमा मेडी में मुनाकिदा रियाजी मुसाबिकती इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो स्मार्टफोन और इंटरनेट का हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें और आपको हुसूल तालीम के लिए दरकार तमाम तर तालीमी मवाद आपके टेक्स्ट बुक्स और कुतुब मौजूद हैं। आप इसी से ही इस्तेफादा करें। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ख़तरनाक असरात अपनी तालीम और मुस्तकबिल के अहदाफ पर मुरत्तिब होते हैं जिसके नतीजे में शानदार मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाता है। ZPTC जी रविंदर ने अपने खिताब में तलबा को मुतादिद मुफीद मशवरे भी दिए। मरकजी कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि अब मुल्क में 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं और बुध को लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान स्टार्टअप इंडिया की पहल के बारे में पूछे गए एक ज़िमनी सवाल पर गोयल ने कहा कि अब हिंदुस्तान में 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं और उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए इनकम टैक्स और दीगर सहूलियात का गहराई से जायजा लेना होगा ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। गोयल ने कहा कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की कामयाबी दूसरे ममालिक से ज्यादा है और अगर कोई नाकाम हो जाए तो उसे दोबारा खड़े होने का मौका दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया इन्हें सपोर्ट करता है। मरकजी वजीर बराए बहबूद ख़वातीन व अतफाल स्मृति ईरानी ने आज राज्यसभा में कहा कि मुनासिब माहौल ना मिलने की वजह से गोद लिए गए 200 बच्चों को वापस ले लिया गया है। ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों को गोद लेने से मुतालिक क़वानीन को सख्त बनाया गया है और इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि गोद लेने के अमल से गैर सरकारी तंजीमों और NGOs का किरदार खत्म हो गया है।
पूरी इंतजामी जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों, जिले अफसरान और पुलिस अफसरान को सौंपी गई है। मरकजी वजीर ने बताया कि गोद लिए गए बच्चों को 2 साल तक मुनासिब अमल के जरिए निगरानी की जाती है। अगर बच्चे को मुनासिब माहौल या देखभाल नहीं मिलती या मुतालिका वालिदैन बच्चों के लेकर हसास नहीं होते तो बच्चों को वापस ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि नए कवानीन के नाफिज होने के बाद 200 बच्चों को वापस ले लिया गया है। मोहतरमा ईरानी ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक जिन वालिदैन से बच्चे वापस लिए जाते हैं उन्हें दोबारा बच्चों को गोद लेने की इजाज़त नहीं होती और उन पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में गोद लेने के लिए बच्चों को इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि गोद लेने वाले वालिदैन के लिए इंतजार की एक तवील फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि गोद लेने वाले बच्चों को लेकर मुल्क में मुस्बित जज्बात बढ़ रहे हैं और ये एक अच्छी अलामत है। बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी हिंदुस्तानी बच्चों को गोद ले रही है। बीजेपी की दर्शना सिंह ने बाजरे और जवार जैसे मोटे अनाज को लेकर समाज में बेदारी पैदा करने का आज राज्यसभा में मुतालबा करते हुए कहा कि इससे इसकी पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वक्फे सिफर के दौरान मोहतरमा सिंह ने कहा कि मोटे अनाज की काश्त की हौसला अफजाई की जानी चाहिए क्योंकि ये विटामिन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं। लोग उसे सुपर फूड भी कहते हैं। हिंदुस्तान में कदीम ज़माने से मोटे अनाज की काश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज की 20% मिकदार हिंदुस्तान में पैदा होती है। मोहतरमा सिंह ने कहा कि मोटे दानों की काश्त में कम पानी की ज़रूरत होती है। इसकी काश्त को फ़रोग़ देने के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2023 को ग़िज़ाई अनाज का बैनुल अक़वामी साल करार दिया है। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने तवांग तसादुम पर बहस का मुतालबा करते हुए बुध को दूसरे दिन भी हंगामा किया और ऐवान से वॉकआउट किया। जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन जमातों बशमूल कांग्रेस, डीएमके ने तवांग तसादुम पर तफसीली बहस का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन के इस हंगामे पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आप लोग ऐवान में प्ले कार्ड लाना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि वक्फे सवाल अहम होता है, इसलिए इसे चलने दें। हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर की जानिब से वक्फे सवाल शुरू होते ही अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अराकीन ने बुध को राज्यसभा में चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया और इजाजत न मिलने के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फे सिफर के दौरान कहा कि उन्होंने चीनी तजावुजात के मामले पर तफसीली बहस करने के मुतालबे पर कल और आज भी नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि वो चीन की सरहद के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं कि वहां की असल सूरत हाल क्या है। उन्होंने कहा कि वजीर दिफा ने कल अपने बयान में इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। जहां पर पहले खाली जगह थी, अब वहां मकानात और पुल बन गए हैं। खड़गे ने कहा कि वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम फौज के साथ हैं। और इस दौरान कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के अरकान अपनी अपनी नशिस्तों के नजदीक खड़े हो गए। बाद में उन्होंने शोरगुल करना शुरू कर दिया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने 0 आवर कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि कल कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बोलना चाहते थे, उन्हें उसकी इजाजत दी गई। उन्होंने पूरा नोटिस पढ़ा, जो अरकान बोलना चाहते थे वो बोले और उन्होंने कहा कि वजीर दिफा के बयान पर बहस के हवाले से वो पहले ही पोजीशन वाजे कर चुके हैं। हंगामा आराई के दौरान ही वक्फे सिफर की कार्रवाई जारी है और अपोजिशन जमातों के अरकान ने बहस की इजाजत न देने पर 11:20 पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कुछ देर बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ अरकान ऐवान में वापस आ गए। कर्नाटक के वजीर दाखिला अरागा ज्ञानेंद्रा ने बुध को कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए रियासत में अलहदा कानून बनाने और खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानेंद्र ने आज यहां नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि संघ परिवार की तंजीमों ने लव जिहाद को रोकने के लिए अलग कानून बनाने की दरख्वास्त की थी। यह दरख्वास्त रियासत में नाफिजुल अमल तब्दीली मजहब के कानून में दर्ज है और इस तरह फिलहाल अलग कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात की जाएंगी और रियासत के वजीर दाखिला ने कहा कि
आइन में अपने मजहब की पैरवी करने का इख्तियार है और दूसरे मजहब को अपनाने से पहले दरख्वास्त देनी चाहिए। ख्वाह ये लालच हो या जबरी तब्दीली, तस्दीक के बाद इजाजत दी जाएगी। ताहम चित्रदुर्ग समेत रियासत के कई हिस्सों में हमेशा की तब्दीली का अमल बिला रोक टोक जारी है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान सरहदी मसले पर बातचीत करने दिल्ली जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरहद और महकमे दाखिला से मुताल्लिक कुछ मामलात पर बातचीत के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है। दिल्ली के दौरे को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की जरूरत नहीं है और सियासी मामलात पर बात नहीं होगी। ಈಗ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 1 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವವ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರ ಆಗುವವ ಇಂಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕು. तमिलनाडु के वज़ीर आला और हुक्मरान डीएमके के सदर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बुध को रियासती काबीना में वजीर के तौर पर हल्फ लिया है। गवर्नर आर.एन. रवि ने आज राजभवन में मुनाकिदा एक मुख्तसर तकरीब में 45 साल स्टालिन को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। स्टालिन चेपाक थिरुवाल्केनी हल्के से एमएलए हैं और राजभवन के दरबार हॉल में मुनाकिदा हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला एमके स्टालिन, उनके काबीना के साथी और पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद थे। वजीर के तौर पर हल्फ लेने के बाद गवर्नर और वज़ीर आला से मुसाफा करने के बाद मिस्टर उदयनिधि का सीनियर वज़रा ने इस्तकबाल किया। उदयनिधि ने उसके बाद अपने दादा आंजहानी वज़ीर आला और डीएमके के सरपरस्त एम करुणानिधि की यादगार पर और मरीना बीच फ्रंट पर डीएमके के बानी और तजुर्बेकार द्राविड़ लीडर सीएन अन्नादुराई की यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद वो रियासती सेक्रेटरीट गए और नौजवानों की बहबूद और खेलों की तरक्की और खुसूसी प्रोग्राम के निफाज के वजीर का चार्ज संभाला। உதயநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றையும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியையும் உரிமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கு சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன். உதயநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला और कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अपोजिशन को एतमाद में लेकर हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर बातचीत करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेते हुए पायलट ने आज सुबह मीडिया से बात कर रहे थे और पायलट ने कहा कि हुकूमत का ये बयान हिंदुस्तान चीन सरहद पर पेश आने वाले वाक़े के 5 दिन बाद आया है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। मरकजी हुकूमत को अपोजिशन को एतमाद में लेकर इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। पूरा मुल्क इस मसले पर हुकूमत के साथ खड़ा है, लेकिन शफाफियत लाए बगैर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की क़यादत में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 10वें दिन आज सुबह सवाई माधोपुर जिले के भाड़ौती से शुरू हुई और बुध को भी वज़ीर आला अशोक गहलोत, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट और कई वज़रा और एमएलए और पार्टी ओहदेदार मिस्टर राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्तलिफ तबक़ात और इलाकों के लोग
शामिल हो रहे हैं और आज रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर डॉक्टर एन रघुराम राजन भी इस यात्रा में शरीक थे। आचार्य नरेंद्र देवनगर निगम महिला महाविद्यालय में तारीख के शोबे के ज़रिए तमाम तारीख के एक शानदार लम्हे का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम का आगाज प्रिंसिपल प्रोफेसर रतंभा राव ने शमा रोशन करके किया और शोबे की सरबराह प्रोफेसर प्रीति त्रिवेदी ने खैर मकदम किया और रिपोर्ट पढ़ी और तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डॉक्टर स्वाति ने कौमी तहरीक पर क्विज और पोस्टर मुकाबला करवा दिया और परमानंद ने तारीख की अहमियत पर तबादले ख्याल किया और मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी के मंत्र भी बताए। सर्दियों के इन अयाम में वादी कश्मीर में बिजली की कटौती में इजाफे की वजह से सारिफिन को काफी मुश्किलात का सामना है। टीटीवी के श्रीनगर नुमाइंदे नदीम हुसैन ने मुकामी लोगों से इस सिलसिले में बात की और जिनका कहना था कि एक तो फीस में इजाफा कर दिया गया है और अब उसके बावजूद भी बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम नहीं की जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। श्रीनगर और उसके मज़ाफाती इलाके में आए दिन रोज पावर कटौतियां देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। पावर कटौती के बारे में आइए बात करने की कोशिश करते हैं। पावर कट का जो इशू है कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। अभी विंटर का टाइम चल रहा है और इसी वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हीटिंग पर्पसेस के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए भी। किसी के घर में पेशेंट्स है तो इनको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, लेकिन यहाँ वैसा कुछ सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम आता है और जो हमारे स्मार्ट मीटर्स बोलते हैं 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, वो हमें कहीं नहीं दिखती। बस यही कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है। हर साल की तरह इस साल भी मौसमी सरमा आया नहीं कि बिजली घरों से गायब हो गई। हालांकि डिपार्टमेंट ने जो है फी भी बढ़ा दिए है, इलेक्ट्रिसिटी फी भी जो है बढ़ा दी। वो 740 रुपये जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, अब वो 940 रुपये आती है। लोगों ने 940 रुपये बिल भरना भी जो है मुनासिब समझा, लेकिन फिर वैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलनी भी तो चाहिए। गवर्नमेंट को बस इतना ही इंतजामिया से हमारी अपील रहेगी कि ना आप 940 रुपये बिल पकड़ते हैं, आप 1000 रुपये बिल पकड़े, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बराबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मुर्दार गांव में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। मालूम हुआ है कि फौज और पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक वसी इलाके को सील करके फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए। इतलात के मुताबिक राजौरी कस्बे से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ गांव में 2 बंदूक बरदारों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक वसी इलाके को मुहासरे में ले लिया है। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने ऐलान किया है कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने 787 तैयारों की खरीदारी का बड़ा ऑर्डर दिया है और कंपनी के मुताबिक यूनाइटेड एयरलाइंस ने 100 तैयारों का ऑर्डर दिया है और उसके पास 100 मजीद खरीदने का मुतबादिल है। कंपनी ने कहा है कि बोइंग की तारीख में 787 ड्रीम लाइन्स तैयारे खरीदने का यह सबसे बड़ा सौदा है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान ने कहा है कि हेप्ती में हैजे की वबा से लड़ने के लिए ओरल वैक्सीन की तकरीबन 12 लाख खुराकें पोर्ट ओपरेंस पहुंच गई हैं। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PAHO का हवाला देते हुए मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गेटर्स के चीफ तर्जुमान स्टीफन डोजाक ने कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम इतवार को शुरू होने की उम्मीद है। कांगो की राजधानी कंशासा में पीर की देर से मंगल की सुबह तक होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में कम से कम 141 अफराद हलाक हो गए। ये इदाद शुमार मुकामी हुक्काम मंगल की रात देर गए मंजर आम पर लाए हैं। कंशासा की सूबाई वजारत सेहत आमा के एक बयान के मुताबिक शदीद बारिशों से 141 अफराद हलाक हो गए, जबकि 38,787 घर जेर आब आ गए हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर।
वज़ीर-ए-आला केसीआर ने दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का किया इफ्तिताह। मुल्क की सियासत में मेयारी तब्दीली के लिए जद्दोजहद का अज़्म। मुख्तलिफ रियासतों के अहम सियासी कायदीन की शिरकत। हैदराबाद शहर बुनियादी सहूलियात के मामले में पीछे नहीं। बॉश कंपनी के स्मार्ट कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। हिंदुस्तान में 107 से जायद यूनिकॉर्न। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान। गोद लिए गए 200 बच्चों को वापस लिया गया। वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का राज्यसभा में बयान। चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस का मुतालबा। राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। इजाजत न मिलने के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान से किया वॉकआउट। लव जिहाद को रोकने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं। कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंद्र का बयान। यूनाइटेड एयरलाइंस ने बोइंग 787 मॉडल के 100 तैयारों की खरीदारी का दिया ऑर्डर। अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग ने किया ऐलान। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।